हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में हमने जो है जो व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं या अन्य व्यक्ति आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया था। अब उसी में बच्चों अगले क्वेश्चन हैं जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हैं, वो देखो। पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर 20 दिन, बी बराबर 30 दिन। इसका मतलब है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। फिर दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य समाप्त करने से कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे कि पूरा कार्य 16 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखो, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले किस किस का लेंगे, ए का और बी का। ए तो करता है किसी कार्य को 20 डेज 20 दिन में, और बी करता है उसी कार्य को बच्चों 30 दिन में। तो सबसे पहले इन्हीं का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम बच्चों कितना आया, 60। 20 से भाग करेंगे तो 3 और 30 से भाग करेंगे तो 2। अब इस टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, ये टोटल वर्क है, ये एक एक दिन का वर्क है। अब देखो, उसने कहा दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। बच्चों एक डायग्राम सा बना लेते हैं कि ए और बी हैं, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया भाई। ठीक है, फिर कार्य समाप्त करने से कितने दिन पहले बी छोड़ दे। अब बी जब छोड़ देगा तो ए कार्य करता रहेगा। ठीक है, और ए यहां पर लाकर कार्य समाप्त कर देगा। तो हमें ये बताना कि कितने दिन पहले छोड़ दिया, यानी इतने दिन कार्य नहीं किया उसने, तो ये बताना है। और उसने कहा कि पूरा कार्य 16 दिन में हो जाए। इसका मतलब शुरू से लेकर और अंत तक कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा बच्चों, 16 दिन, 16 डेज। शुरू से लेकर अंत तक कार्य जो पूरा होगा वो 16 दिन में होगा। ठीक है, अब देखो, एक तो तरीका है बच्चों कि देखो, ए ने कार्य करा पहले बी के साथ और फिर ए ने अकेले कार्य किया और कार्य पूरा हुआ 16 दिन में। तो ए ने पूरे 16 का 16 दिन कार्य किया, तो ए का 16 दिन का कार्य कितना है बच्चों, ए का एक दिन का कार्य है 3, तो 16 दिन का कार्य कितना होगा, 16 की 48, 48। जबकि कार्य था 60, तो कार्य कितना बचा, 12, यानी 12 कार्य बच गया। अब ये 12 कार्य किसने किया बच्चों, ये बी ने किया है। ठीक है, अब बी ने कितने दिन किया कार्य, तो बी का टाइम निकाल लिया हमने। तो वर्क तो है 12 और बी का एक दिन का वर्क है बच्चों 2, तो 2 से भाग करेंगे तो 6। इसका मतलब बी ने कितने दिन कार्य किया, यहां तक बी ने बच्चों 6 दिन कार्य किया। और हमसे पूछा है कि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया। अब कार्य पूरा हुआ है 16 दिन में और बी ने केवल 6 दिन कार्य किया, तो बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 बराबर 10 दिन। तो बी ने 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है समाप्त होने से, और यही पूछा है, यही आंसर है। बताओ, समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो भाई। एलसीएम लिया, एक एक दिन का वर्क निकाला, ये तो सभी को आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू कर दिया। कार्य समाप्त करने से कितने दिन पहले बी छोड़ दे। समाप्त मान लो यहां पर होगा वर्क, और बी जब छोड़ देगा तो केवल अकेला ए कार्य करता रहेगा। ठीक है, कि कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे कि पूरा कार्य 16 दिन में पूरा हो जाए। तो शुरू से लेकर और अंत तक जो कार्य चलेगा वो 16 दिन चलेगा बच्चों, और ए पूरे के पूरे टाइम रहेगा, बी के साथ भी कार्य करेगा और अकेला भी कार्य करेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब ए तो पूरे के पूरे दिन 16 दिन कार्य करेगा, तो ए का एक दिन का कार्य है बच्चों 3, तो 16 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 48। तो 48 कार्य तो अकेले ए ने कर लिया 16 दिन में। कार्य था 60, तो कितना कार्य बच गया बच्चों, 12 कार्य बच गया। अब ये 12 कार्य बी ने किया होगा, जितने दिन भी किया होगा। तो बी का वर्क है 12 और बी का एक दिन का वर्क है बच्चों 2, तो बी को 6 दिन लगे होंगे। इसका मतलब 16 दिन में कार्य समाप्त हुआ है और बी ने केवल 6 दिन कार्य किया। तो कितने दिन कार्य नहीं किया, 10 दिन कार्य नहीं किया। इसका मतलब कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया उसने, समाप्त होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बताओ, समझ आया। चलो ठीक है, एक तो तरीका ये था। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दूसरा मेथड बताता हूं इसमें। देखो, दूसरा मेथड ये है कि
बी ने कार्य छोड़ दिया और तब भी कार्य पूरा हो गया। देखो पहले ए और बी कार्य कर रहे थे, फिर बी छोड़कर चला गया, ए ने कार्य किया, तो बी के छोड़ने के बावजूद भी कार्य पूरा हो गया। ठीक है, और अगर बी कार्य ना छोड़ता तो या तो कार्य जल्दी पूरा हो जाता, और अगर उतने ही टाइम तक हम बी को कार्य करवाते रहते तो कार्य ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कल समझाया था कि बी कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने क्या किया, बी को भी एक्स्ट्रा कार्य करवा दिया, बी को भी जबरदस्ती कार्य करवा दिया। अब ए और बी शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य करते रहेंगे, 16 दिन पूरा कार्य करेंगे, तो बच्चों कार्य ज़्यादा ही तो होगा। अब होगा कितना, दोनों का एक दिन का वर्क कितना है, तो दोनों का एक दिन का वर्क है बच्चों 5, और इन्होंने मिलकर 16 दिन तक कार्य किया, तो 80 कार्य कर लिया। और कार्य था कितना, कार्य तो 60 था और हो गया 80। इसका मतलब जो 20 वर्क है ये एक्स्ट्रा हुआ, ये ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बी ने कार्य किया। अब बी ने कितना दिन का, जो ये कार्य बी का ही तो एक्स्ट्रा हुआ, तो बी का वर्क जो है वो एक दिन का है 2, और 20 वर्क इसने किया, तो कितने टाइम में किया होगा बी ने वर्क। देखो वर्क है ऊपर लिखते हैं, और जो करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे, तो बी का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों 2, तो 2 नीचे लिख दिया। इसका मतलब 10 दिन बी ने एक्स्ट्रा कार्य किया। देखो 10 दिन बी ने एक्स्ट्रा कार्य किया जो उसको नहीं करना था। हमसे ये तो कहा था कि बी कितने दिन पहले छोड़ दे, तो बी को ये वाला कार्य नहीं करना था, नीचे वाला 10 दिन का, तो इसका मतलब बी जो है वो 10 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 डेज, 10 दिन पहले। बताओ समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का एक और। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य समाप्त करने से कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, जिससे कि पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ए का टाइम है 25 डेज 25 दिन, और बी का है बच्चों 40 दिन 40 डेज। तो 25 का और 40 का जो एलसीएम है वो कितना आया, 8 5 8 40, 8 5 40 5 200, एलसीएम कितना आया बच्चों 200 200। 25 से भाग करेंगे तो 8 बार, और 40 से भाग करेंगे तो 5। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये टोटल वर्क है और ये एक एक दिन का वर्क है। अब फिर दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन, दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यहां तक पढ़ा, तो क्या मिला हमें कि ए और बी एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं। फिर कार्य समाप्त करने से कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे। अब मान लो कार्य बच्चों यहां पर समाप्त होगा, ठीक है, और कार्य समाप्त होने से उसने कहा बी छोड़ दे, तो अंत में ए कार्य करता रहेगा, जिससे कि पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब शुरू से लेकर और लास्ट तक कितने दिन में समाप्त हो जाए, 20 दिन में, 20 डेज। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ लिखा होता कि कितने दिन पहले बी कार्य छोड़ दे कि कार्य 20 दिन में, किस कार्य 20 दिन में पूरा हो जाए, तो इसका मतलब होगा छोड़ने के बाद 20 दिन। यहाँ कहा है कि पूरा कार्य 20 दिन में हो जाए, तो शुरू से लेकर स्टार्ट लास्ट तक कितना टाइम लगा, 20 दिन। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का एक। अब देखो जो ए है वो बी के साथ भी कार्य करता है और ए अकेला भी कार्य करता है, और पूरे टाइम ए लगा रहता है, और 20 दिन पूरा टाइम है, तो ए ने 20 दिन तक कार्य किया, तो ए का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों 8, तो 20 दिन का कार्य कितना हुआ, 20 गुणा 8 यानी 160। कार्य होना था 200, 160 वर्क हो गया है, तो शेष कार्य कितना बचा 40, तो वर्क बचा शेष 40। अब ये 40 वर्क जो है वो किसने किया है बच्चों, ये बी ने किया है, साथ में किया है, लेकिन उसका तो कार्य हमने हटा दिया, तो केवल बी का कार्य रहा। तो बी को कितना टाइम लग गया है, तो बी का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क तो हम ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है 40, और करेगा कौन, बी, और बी का एक दिन का वर्क कितना है 5, तो 5 8 40। इसका मतलब बी ने कितने दिन कार्य किया बच्चों, 8 दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य नहीं किया। तो 20 दिन में से बी ने 8 दिन कार्य किया, तो कितने दिन कार्य नहीं किया, 12 दिन कार्य नहीं किया। इसका मतलब कौन से 12 दिन है, वो कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले तक उसने कार्य नहीं किया। तो कितना यहाँ जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 20 माइनस के 8, मतलब के 12 दिन, 12 दिन। तो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया,
तो 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अगर वो ये कहता, यहाँ इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद बी ने छोड़ा, तो कार्य शुरू होने के बच्चों 8 दिन तक कार्य किया फिर नहीं किया, तब आंसर कितना होता इसी का 8 दिन हो जाता। तो और ऑप्शन में आपको 8 दिन में मिलेगा, ऑप्शन में आपको 12 दिन में मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कार्य समाप्त होने से पहले पूछा गया है या कार्य शुरू होने के बाद पूछा गया है ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको समझा दिया है कि अगर वो कहेगा कि कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद तो 8 दिन बाद आंसर, पूछे कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले तो 20 - 8 यानी 12 दिन। ठीक है, चलो अच्छा दूसरा वाला मेथड बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अगर दूसरा मेथड करना है बच्चों तो हमें उसमें क्या करना है कि जैसे ए और बी कार्य कर रहे थे, फिर बी चला गया, फिर ए ने कार्य किया, तो कार्य तो समाप्त हो गया। अगर बी ना जाता बच्चों, बी ना जाता, बी कार्य करता रहता तो कार्य ज़्यादा ही तो हो जाता। अब देखो, तो ए और बी को हमने मान लिया कि ए और बी जो है पूरा 20 दिन तक कार्य करते हैं बच्चों। अब ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 8 और 5 13। अब दोनों मिलकर एक दिन में बच्चों 13 कार्य करते हैं और हमने माना कि 20 दिन तक इन्होंने कार्य किया, तो 13 दूनी 26 यानी 260 कार्य हो गया। अब कार्य तो कितना था, 200 था, हो गया 260। तो जो 60 वर्क है ये एक्स्ट्रा ही तो हुआ। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि हमने बी को कार्य करवा दिया एक्स्ट्रा, बी ने नहीं कार्य किया तो बी ने कराया कार्य। तो बी ने 60 वर्क कितने दिन में किया, तो बी का टाइम निकाल लो बच्चों। तो बी का टाइम है, वर्क तो है 60 और बी का एक दिन का वर्क कितना है 5, तो 60/5 यानी 12 दिन। इसका मतलब इसको ये 60 कार्य नहीं करना था, मतलब 60 कार्य नहीं करना था, और 60 कार्य कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। इसका मतलब बी को 12 दिन कार्य नहीं करना था। तो ये जो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ देगा, वो 12 दिन पहले आंसर कर जाएगा डायरेक्ट। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप का। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 25 दिन, मतलब a किसी कार्य को 25 दिन में करता है और b उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो a करता है बच्चों 25 डेज 25 दिन, और b करता है 40 डेज यानी 40 दिन। अब देखो लैंग्वेज चेंज की है, डिजिट वही है, ठीक। तो एलसीएम कितना आया इसका, 25 का और 40 का, तो 25 और 40 का एलसीएम आया बच्चों 200। 25 से भाग करेंगे तो 8 बार और 40 से भाग करेंगे तो 5 बार, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमसे कहा कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया बच्चों, तो ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ कि कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन बाद, मतलब शुरू कर दिया तो कितने दिन बाद ए कार्य छोड़ दे, तो आगे कौन कार्य करेगा, बी कार्य करेगा। ठीक है, ए बार ए कार्य छोड़ दे कि कार्य 14 दिन बाद पूरा हो जाए। कब, छोड़ने के बाद, कब, 14 दिन में पूरा हो जाए। इसका मतलब बी ने लास्ट में कितने दिन कार्य किया होगा बच्चों, 14 दिन कार्य किया होगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 5, तो 14 दिन का कार्य कितना होगा बच्चों, 14 × 70। जबकि कार्य है कितना, तो टोटल कार्य है 200, तो 200 में से 70 तो अकेले बी ने कर दिया बाद में, तो बचा कितना 130। तो 130 जो कार्य होगा वो ए और बी ने एक साथ ही तो किया होगा, तो इनको कितना टाइम लगा होगा। टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क है 130 और दोनों का एक दिन का वर्क 8 और 5 13, तो 13 नहीं 130। इसका मतलब दोनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया होगा बच्चों। ये कार्य कितने दिन तक हुआ, 10 दिन तक। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कार्य शुरू करने के कितने दिन बाद ए छोड़ दे। तो ए और बी ने 10 दिन तक कार्य किया, फिर बी ने 14 दिन कार्य किया, तो ए कितने दिन बाद चला गया, 10 दिन बाद, तो आंसर आया 10 दिन। ए जो है वो 10 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया बच्चों। बताओ समझ आया। अच्छा यहाँ पर ये भी पूछ सकता था आपसे कि इस प्रकार कार्य टोटल कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 14 दिन ये और 10 दिन ये, तो टोटल कार्य जो समाप्त हुआ बच्चों वो 24 दिन में हुआ, 24 डेज। आया समझ, कर सकते हैं।
चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है a बराबर 18 दिन, b बराबर 27 दिन और c बराबर 36 दिन। मतलब a किसी कार्य को 18 दिन में, b उसी कार्य को 27 दिन में और c उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, चलो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। तो a बराबर है 18 दिन, b बराबर है 27 डेज यानी 27 दिन और c बराबर है 36 यानी 36 दिन। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। 18, 27 और 36 का एलसीएम कितना आया? 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 नमा 108, 36, 27 से 4, 18 से 108 एलसीएम आया। 18 से 6 बार, 27 से 4 बार और 36 से 3 बार। ठीक है, 4 7 8 4 9 10। ठीक, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये टोटल वर्क ही एक दिन का वर्क। फिर अब उसने कहा कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तीनों कौन कौन? ए बी और सी, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। फिर कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले और 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब 4 दिन पहले वाला पहले जाएगा या 6 दिन पहले वाला पहले जाएगा, ये बताओ आप लोग। भाई जो कार्य 6 दिन पहले छोड़कर गया है वो पहले जाएगा, तो 6 दिन पहले कौन गया? 6 दिन पहले बी गया बच्चों। अब जब बी चला गया 6 दिन पहले, तो अंतिम 6 दिन जो है वो ए और सी कार्य करेंगे। लास्ट के 6 दिन ए और सी कार्य करेंगे, लेकिन इनमें से भी जो 4 दिन पहले है, इनमें से भी 4 दिन पहले, ये तो कितने हैं? 6 दिन। ठीक है, तो लास्ट के 6 दिन पहले बी चला गया, तो लास्ट के 6 दिन ए और सी ने कार्य किया होगा, लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए गया था बच्चों। तो अंतिम से 4 दिन पहले जब ए चला गया था, तो इसका मतलब जो अंत के 2 दिन होंगे, अंत के 4 दिन होंगे, सॉरी, अंत के जो 4 दिन होंगे उसमें सी ने अकेले कार्य किया होगा। तो ये थे टोटल 6 दिन, ये है 4 दिन, तो ये कितने दिन बचे? ए और सी के 2 दिन बचे बच्चों। ये बताओ पहले, ये समझ आया नहीं आया? भाई उसने कहा कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले और कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो कौन पहले जाएगा? जो कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले चला गया है। तो 6 दिन पहले कौन गया था? बी। तो लास्ट के कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी चला गया, तो लास्ट के 6 दिन ए और सी कार्य करेंगे। तो ए और सी ने कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए चला गया, तो लास्ट के 4 दिन में ए नहीं होगा, तो ए और सी में ए नहीं होगा तो सी होगा लास्ट के 4 दिन। तो 6 दिन में से सी तो 4 दिन कार्य करेगा, तो 2 दिन ए और सी कार्य करेंगे। बताओ समझ आया? एक मेथड और है, उस तरीके से भी आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। अब ये सी का बच्चों 4 दिन का कार्य कितना होगा? तो सी का जो है वो 1 दिन का कार्य है 3, तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 4 3 12। वैसे ही ए और सी का 2 दिन का कार्य है, तो ए और सी का 1 दिन का कार्य है 6 और 3 9, तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो 18 और 12 यानी 30 कार्य हो जाएगा बच्चों। 30 कार्य इन लोगों ने 6 दिन में पूरा कर लिया। इन लोगों ने ये जो 30 कार्य है वो 6 दिन में पूरा कर लिया, 2 दिन ए और सी ने और 4 दिन सी ने। अब कार्य था 108 और 30 इसमें से हो गया, तो कार्य कितना बचा बच्चों? कार्य बचा 78। अब ये जो 78 वर्क होगा ये किस किसने किया होगा बच्चों? तीनों ने किया होगा, ये वाला वर्क है। तो इनका टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए वर्क तो ऊपर लिखेंगे, तो वर्क तो है 78 और करा किसना है बच्चों? 78 वर्क किसने किया? तीनों ने। और तीनों का 1 दिन का वर्क 6 4 10 3 13, तो डिवाइड कर देंगे 13 से, 13 6 78। इसका मतलब ये 6 दिन कौन से हैं बच्चों? जो ए बी और सी ने एक साथ कार्य किया है तीनों ने। अब हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अब देखो 6 दिन तो ये लगे बच्चों, 2 दिन ये लगे, 8 और 4 ये, यानी टोटल 12 दिन लगे, या फिर 6 दिन ये लगे और 6 दिन ये लगे, यानी टोटल 12 दिन। तो कुल समय कितना आया बच्चों? टोटल टाइम, कुल समय। तो आप किसी भी तरह तोड़ सकते हो या किसी भी तरह जोड़ सकते हो। कुल समय में 6 दिन पहले ये प्लस ए और सी के 2 दिन प्लस सी के 4 दिन, तो 6 2 8 और 4 12,
तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ बच्चों? 12 डेज, यानी 12 दिन में पूरा हुआ। बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये कंडीशन मेन थी, बस ये समझना था इसमें। और अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से देखना, मैं 2 बार समझा चुका हूँ। और फिर भी बच्चों अगर दिक्कत आएगी तो कमेंट करना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, फिर कोशिश करूँगा आपको अलग से एक क्वेश्चन को अच्छे समझाने की, ठीक है, कई कई बार। और अच्छा, एक और मेथड है इसका दूसरा, वो भी समझ लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अगर इसमें दिक्कत आ रही है आपको कि ये कौन कितने दिन पहले गया है, तो एक तरीका दूसरा समझ लो। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि ए बी और सी तीनों कार्य कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं बच्चों। अब उसमें कहा कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले तो ए छोड़ दे और 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे। अब इनके कार्य छोड़ने के बाद क्या कार्य अधूरा रह गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कार्य तो फिर भी पूरा हुआ है। और अगर मान लो ये कार्य करते रहते तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्य और जल्दी पूरा हो जाता, या उतने ही टाइम हम इनको कार्य करवाएं कि जितने समय में कार्य पूरा हुआ है, तो क्या होगा, कार्य बच्चों ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो 108 कार्य होना था, ठीक है, 108 लिख दिया, 108 कार्य होना था। उसने कहा कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए छोड़ दे, तो ए को 4 दिन कार्य करवाओ। तो ए का 1 दिन का कार्य 6 है, तो 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? 24, ठीक है। फिर और 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, बी को भी मत छोड़ने दो, बी को भी 6 दिन कार्य करवाओ। तो बी का 1 दिन का कार्य है 4, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 24। कार्य तो हमें 108 करना था, लेकिन जो लोग छोड़कर गए हैं हमने उनको भी कार्य करवाया, तो कार्य ज्यादा हो जाएगा। तो कितना कार्य हो जाएगा बच्चों? जोड़ दो, 8 4 12 4 16, 2 2 4 और 1 5 और 1। अब जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 156। और ये जो 156 वर्क है वो तीनों लोग ए बी और सी करते रहेंगे शुरू से लेकर और लास्ट तक, ठीक है। अब यही तो टाइम पूछा है कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क ऊपर लिखते हैं बच्चों, और तीनों का 1 दिन का वर्क नीचे। तो 6 4 10 3 13, तो 13 से भाग करेंगे तो 13 का 13, 2 बचा, 13 दूनी 26। इसका मतलब कार्य जो है वो पूरा कितने दिन में होगा बच्चों? वो 12 दिन में होगा, और 12 दिन तक ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करते रहेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसमें तो झंझट ही खत्म होगी कि कौन कितना पहले गया कितना बाद में गया, है ना। तो बस आपको यही चीज देखनी है कि जो कार्य समाप्त होने के पहले जितने दिन पहले जा रहा है उसको जाने मत दो, उसको कार्य करवाओ। जब वो कार्य करेगा तो बच्चों एक्स्ट्रा कार्य होगा, कुछ ज़्यादा कार्य होगा। तो हमने जितना जितना ज़्यादा कार्य होगा उसी को जोड़ दिया। मतलब उसने कहा था कि कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए छोड़ दे, तो 4 दिन हमने ए को कार्य करवाया। ए का 1 दिन का कार्य 6 है, तो 4 दिन का हो जाएगा 24। फिर 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, तो हमने बी को भी कार्य नहीं छोड़ने दिया। वो 1 दिन में 4 करता है तो 6 दिन में 24 करेगा। तो टोटल वर्क अब 156 हो जाएगा, और ए बी सी और तीनों कार्य करेंगे इस 156 को। तो टाइम कैसा निकालते हैं? वर्क ऊपर लिखा और तीनों का 1 दिन का वर्क नीचे, तो टाइम कितना है बच्चों? 12 दिन। ये आंसर आ गया। यानी कार्य जो है टोटल कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए 30 दिन में, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ए कार्य करता है 30 दिन में, बी करता है बच्चों 36 दिन में 36 डेज, और सी करता है 45 डेज यानी 45 दिन, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आया? 30 36 और 45 का 30 180 180 एलसीएम आया। 30 से भाग करेंगे तो 6, 36 से भाग करेंगे तो 5 और 45 से भाग करेंगे तो बच्चों 4। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब
उसने कहा कि कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए चला जाता है और तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया बच्चों, ठीक है। और उसने कहा कि कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए चला गया। अब जब ए चला जाएगा तो आगे कार्य कौन करेंगे बच्चों? बी और सी करेंगे। कितने दिन तक? 5 दिन तक, क्योंकि 5 दिन पहले गया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी चला गया। तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी चला गया। भाई बी और सी कार्य कर रहे हैं बच्चों, और बी चला जाए तो सी कार्य करेगा। और कितने दिन पहले गया है ये? 3 दिन पहले। तो अंतिम के 3 दिन जो हैं 3 डेज, वो किसने कार्य किया होगा? सी ने कार्य किया होगा। अब देखो भाई ये टाइम था 5 दिन का, ये टाइम है 3 दिन का, तो ये टाइम कितना बचा? 2 दिन का। इसका मतलब बी और सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया बच्चों? 2 दिन कार्य किया, ठीक है। अब दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले इससे समझ लो। अब सी का 3 दिन का कार्य है, तो सी का 1 दिन का कार्य है बच्चों 4, तो 3 दिन का कार्य हुआ 4 या 12। सी ने 3 दिन में कार्य इतना कर लिया, छोड़ो इसका कार्य। फिर बी और सी ने 2 दिन तक किया, तो बी और सी का 1 दिन का कार्य है कितना बच्चों? 9। 2 दिन का कितना होगा? 9 दूनी 18, यानी 18 और 12 30। तो 30 कार्य हो गया, होना था 180, 180 में से 30 हो गया, तो कितना कार्य बचा? 150 कार्य बचा, वर्क बचा 150। अब ये 150 वर्क किसने किया? तीनों ने किया एक साथ मिलकर। तो तीनों का टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क तो ऊपर लिखते हैं बच्चों, तो वर्क है 150 और तीनों का एक दिन का वर्क 6 5 11 4 15, तो 15 था 150। इसका मतलब 10 दिन क्या हुआ? ये कार्य हुआ। अब उसने पूछा है कि कुल कितना समय लगा। तो बच्चों कुल देखो कितना समय लगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 10 दिन तो ये लगे और 5 दिन ये लगे, तो टोटल 15 दिन लगे। या फिर ऐसा कर लो 10 दिन ये, 2 दिन ये 12 और 3 दिन ये, तो टोटल कितना टाइम लगा बच्चों? 15 दिन 15 डेज, ये आंसर आ गया। तो जो इस प्रकार कार्य पूरा हुआ वो कितने दिन में हुआ? वो 15 दिन में हुआ बच्चों, 15 डेज। बताओ आया समझ में? और ऐसा नहीं है टोटल टाइम पूछेगा, यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता था कि तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया बच्चों? 10 दिन, यानी ये आंसर आ जाता। ठीक है, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा मेथड समझाता हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा, वो भी आसान है। उसमें कुछ नहीं करना कि जो पहले कार्य छोड़कर जा रहा है उसको जाने मत दो, उसको एक्स्ट्रा कार्य करवाओ और कार्य को जोड़ दो, क्योंकि कार्य जब एक्स्ट्रा होगा तो बढ़ेगा कार्य बच्चों। चलो देखो टोटल कार्य होने वाला था बच्चों 180, जो हमने एलसीएम लिया था, टोटल कार्य होने वाला था 180। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए चला जाए, तो ए को जाने मत दो, 5 दिन तक कार्य करवाओ। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा बच्चों? 6, तो 5 दिन में कितना करेगा? 30, तो 30 कार्य ज्यादा होगा, प्लस करेंगे। फिर 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, तो 3 दिन, तो बी को मत छोड़ने, तो बी को भी 3 दिन तक कार्य करवाओ। तो बी का 1 दिन का कार्य 5 है, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? 15। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 8 3 11 और 1 12। तो अब जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा बच्चों 225। और ये 225 जब हमने ना तो ए को जाने दिया, ना हमने सी को ना तो हमने ए को जाने दिया, ना बच्चों बी को जाने दिया। इसका मतलब जब आपने किसी को जाने नहीं दिया और सी गया ही नहीं छोड़कर कार्य, तो जब किसी को जाने आपने दिया नहीं और सी गया नहीं, इसका मतलब ए बी और सी तीनों ने कार्य किया शुरू से लेकर अंत तक। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है? 225, और तीनों का 1 दिन का वर्क 5 6 4 10 और 6 5 11 और 4 15, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 का स्क्वायर ही तो है, कितना दिन आ जाएगा? 15 डेज, यानी 15 दिन। इसका मतलब जो कार्य पूरा हुआ बच्चों वो कितने दिन में हुआ? 15 दिन में पूरा, बस ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह शायद कम कैलकुलेशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? तो समझ में आने की बात है बच्चों, जो मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो उसको करो। और यहाँ से जाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जो नोट्स बना रहे हो आप, अलग से रफ भी एक तैयार करो, उस रफ में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो जो मैंने आज कराए हैं। फिर जो मैं कल कराऊंगा उनको अलग से सॉल्व करके देखना बच्चों, ठीक है? या जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसके क्वेश्चन करके देखना, ठीक है? मैंने पीडीएफ सेंड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और सारे के सारे क्वेश्चन करना आपको, जो मैंने जिस टाइप के करा दिए, ठीक है?
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 36 दिन में और बी 45 दिन में और सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कहा तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा ए के छोड़ने के 1 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कुल कितने समय में होगा, या पूरा कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है। ए तो करता है 36 दिन में 36 डेज, और बी करता है जो 45 डेज यानी 45 दिन, और सी करता है 60 डेज यानी 60 दिन। तो इनका एलसीएम लो, 180, एलसीएम आया 180। 36 से भाग करेंगे तो 5 बार, 45 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 60 से भाग करेंगे तो बच्चों 3 बार। इससे कोई मतलब नहीं, ये एक दिन का वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब उसने कहा तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं बच्चों, और कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले। तो ए तो कब गया, 5 दिन पहले। ए 5 दिन पहले चला गया, और फिर कौन गया बच्चों, बी गया है। तो आप लोग एक बात देखो कि 5 दिन पहले तो ए चला गया, और ए के छोड़ने के यानी 5 दिन पहले तो ए गया है, और जब ए ने छोड़ा है उसके 1 दिन पहले बी चला गया। तो बी कितने दिन पहले गया होगा बच्चों, 6 दिन पहले। भाई जब से ए ने कार्य छोड़ा है उसके 1 दिन पहले बी चला गया। तो जब बी 5 दिन पहले गया था और 1 दिन पहले 5 दिन पहले ए गया था और 1 दिन पहले बी चला गया, इसका मतलब बी जो है वो 6 दिन पहले गया होगा। तो इनको अगर हम ना जाने दें तो कार्य ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो भाई ए 5 दिन पहले चला गया, तो उसको जाने मत दो, 5 दिन कार्य करवाओ। तो ए का 1 दिन का कार्य है 5, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 25। फिर बी 6 दिन पहले चला गया, तो बी का 1 दिन का कार्य है 4, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, 24। अब कार्य हो कितना जाएगा, 5 और 4 9, 2 2 4 8 12, और 1 और 1 2, तो कार्य हो जाएगा बच्चों 229। अब ये जो 229 कार्य है कौन कौन करेंगे, तीनों करेंगे। ठीक है, तो तीनों का हम टाइम कैसे निकालेंगे। देखो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं हम वर्क टोटल। तो टोटल वर्क कितना है, 229। जब आपने ना बी को जाने दिया ना ए को जाने दिया, और सी कार्य करता रहा, तो तीनों ने कार्य किया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ए बी और सी ने। तो तीनों का कार्य कितना है, 5 4 9 3 12, इतना टाइम लगेगा। भाग करेंगे, देखो 12 एकम 12, 10 बचा बच्चों, 12 नमा 108, कितना बचा 1, 19 सही 1/12 दिन का समय लगेगा कार्य को पूरा होने में। यहाँ तो समझ आया नहीं आया, बताओ कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है बच्चों। पहले जैसे क्वेश्चन है ये भी, बस उसने क्या किया, इससे पहले में ये दिया था कि 5 दिन पहले ए चला गया और इतने दिन पहले बी चला गया। लेकिन यहाँ क्या किया कि पहले ए को जाने दिया, उसके बाद ए का बी का जो टाइम है वो ए से डिसाइड कर दिया। बस कि 5 दिन पहले ए चला गया और ए के छोड़ने के 1 दिन पहले बी चला गया, तो बी कब गया होगा बच्चों, 6 दिन पहले। ठीक है, बस यहाँ से हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ये कह देता कि ए के छोड़ने के 1 दिन बाद भी गया, तो थोड़ा ध्यान से करना, कभी जल्दीबाजी में आप 6 दिन कर दो। ठीक है, भाई ए 5 दिन पहले चला गया और इसके 1 दिन बाद गया बी, तो बी 1 दिन और कार्य करता रहा होगा, तो बी कब गया होगा बच्चों, 4 दिन पहले। तो हम यहाँ 4 दिन पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज समझना, रटना नहीं है कि बाद है तो जोड़ेंगे और पहले है तो घटाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत रटना आप लोग, है ना। जो भी चीज़ें करनी है समझ के करना। और कोई कंडीशन समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज लिख सकते हो, क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर सेंड कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए 60 दिन, बी 72 दिन और सी 90 दिन। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, यानी ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को बच्चों 72 डेज यानी 72 दिन में पूरा करता है, और सी उसी कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। तो इनका एलसीएम ले लो, 180 72 बन जाए, 172 बन जाए 360 होता है, तो एलसीएम आया 360 आ गया।
360। 60 से भाग करेंगे तो 6 बार, 72 से भाग करेंगे तो 5 बार, और 90 से भाग करेंगे तो 4 बार। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर अब उसने कहा बच्चों कि कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए, तो ए कब गया है? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले तो गया है बच्चों ए। अच्छा, बी कब गया है? तो बी के लिए उसने हिंट दिया है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा। अब ए चला गया 5 दिन पहले, और इसके 2 दिन बाद किसने छोड़ा है? बी ने। इसका मतलब कि बी ने जितने दिन पहले छोड़ा है उसके ए ने जितने दिन पहले छोड़ा है उसके बाद 2 दिन तक अभी बी ने कार्य किया होगा, क्योंकि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा। तो बी ने जो है शुरू से 3 दिन पहले तक कार्य किया होगा। तो 3 दिन पहले किसने छोड़ा होगा बच्चों? बी ने। देखो आप ऐसा समझ लो भाई, ये कार्य कर रहे हैं ए और बी, अलग से समझ लो कि ए और बी कार्य कर रहे हैं, और 5 दिन पहले ये जो टाइम है ये 5 दिन है मान लो, और इनके पहले ए ने छोड़ दिया, और उसने कहा कि बी ने 2 दिन बाद छोड़ा। तो जब इसने छोड़ा है तो बी ने भी 2 दिन तक कार्य किया, तो 5 दिन में से 2 दिन इसने कार्य कर लिया। तो अभी कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले ही तो छोड़ा इसने, बी ने। तो देखो 3 दिन पहले, ठीक है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है, तो बी ने 2 दिन तक कार्य किया होगा 5 दिन में से, तो इसका मतलब 3 दिन पहले छोड़ दिया बी ने। बताओ, समझ आया? चलो, मैंने आपको समझाया था ना पहले क्वेश्चन में, एक दिन पहले वाले में। अब अगर ये वर्क ए 5 दिन पहले जाता है और बी 3 दिन पहले जाता है, अगर हम इनको ना जाने दें तो कार्य ज़्यादा होगा। तो इनको रोक कर देखते हैं कितना कितना कार्य करते हैं। तो ए जो है 1 दिन में 6 कार्य करता है, और 5 दिन तक कितना कार्य करेगा? तो 6 5 30 कार्य करेगा। और बी 3 दिन तक कार्य करता है, बी 1 दिन में 5 करता है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 15। तो कार्य कितना हो गया बच्चों? 5 6 3 और 1 10। तो वर्क हो गया अब टोटल 405, और 405 वर्क ये होगा कि ए बी और सी तीनों एक साथ करते रहेंगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों? तो टाइम निकालने के लिए वर्क ऊपर लिखते हैं, 405 लिख दिया, और तीनों का 1 दिन का वर्क, 6 5 11 4 15, 15 दूनी 30, 10 बचा, भाग हो जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 10 बचा, 105 हुआ, और 15 7 105। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा कार्य इस टाइप में? 27 डेज, यानी 27 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आंसर। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? तो बस लैंग्वेज का खेल है, अगर लैंग्वेज आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बस मिस हो जाएगा, और लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो मेथड सारे के सारे बेकार हैं। चाहे कोई ट्रिकी अप्रोच है, और इतना ऐसी ट्रिक है कि आप डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। मैं तो मानता हूँ कि इस सवाल को करने का कोई एक लाइन का तरीका होगा, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई है तो आप अप्लाई कैसे कर दोगे? बताओ, जब तक लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो तब तक तो ट्रिक भी अप्लाई नहीं होगी, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। इसलिए बच्चों सबसे ज़्यादा मतलब मेथड से ज़्यादा बेसिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखो, समझो, लैंग्वेज को आसानी से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, और जितना पढ़ते हो उसको सॉल्व करते चलो, लिखते चलो उसको, तभी समझ में आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी। और कई कई बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपके पास घर पे टाइम ही टाइम है, और अभी मैंने आपको बताया पहले से ही, अगर अभी शॉर्टकट के तरीके अपनाओगे घर पे अगर ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप घर पे कम ज़्यादा टाइम दोगे तो आपको एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा, और घर पे टाइम कम दोगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सब होने वाला है ना, इसलिए पहले से ही सावधान रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, फिर शेष कार्य बी ने अगले 18 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए 6 दिन कार्य करके छोड़ता तो शेष कार्य भी 12 दिन में पूरा करता, तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे? अब यहाँ तो हम एलसीएम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें टाइम का ही नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम किसका क्या है। बस ये पता है कि अगर ए कार्य करता है 4 दिन तो बी 18 दिन करता है, तब वो कार्य पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि ए 4 दिन में पूरा करता है और बी 18 दिन में पूरा करता है, नहीं, ए 4 दिन करके और बी 18 दिन करके तब वो कार्य पूरा होता है। तो हम यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते इन दोनों का। तब देखो क्या करना है भाई, पहले आप बेसिक से समझ लो, फिर मैं इसको डायरेक्ट एक मेथड से और समझा दूंगा। पहले आप एक्स वाई वाले मेथड से समझ लो
मतलब उसने कहा है ए ने कोई कार्य शुरू करके 4 दिन कार्य किया। अब आप लोग ऐसा करो कि ए का 1 दिन का वर्क मान लो, ए का 1 दिन का वर्क, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। तो ए का 1 दिन का वर्क मान लिया बच्चों हमने x, वैसे ही फिर बी का 1 दिन का वर्क मान लेते हैं, तो बी का 1 दिन का वर्क मान लिया बच्चों हमने y, कि ए 1 दिन में x वर्क करता है और बी 1 दिन में y वर्क करता है। अब ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो 4 दिन तक तो किया होगा। अब ए 1 दिन में कितना कार्य करता है बच्चों x, तो 4 दिन में कितना कार्य किया होगा उसने 4x, इतना कार्य ए ने कर लिया। फिर और बी ने अगले 18 दिन में कार्य करके पूरा किया। अब बी 1 दिन में कितना करता है y, तो 18 दिन में कितना किया होगा उसने 18y, तो कार्य पूरा हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, वर्क हो गया कंप्लीट, इतना वर्क आया। ठीक है, फिर क्या कहा उसने, फिर उसने दूसरी कंडीशन रख दी है कि यदि ए 6 दिन कार्य करके छोड़ता है, मतलब ए 6 दिन कार्य करता है। अब ए का 1 दिन का कार्य कितना है बच्चों x, तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका, तो 6 दिन का कार्य हो जाएगा बच्चों 6x। ठीक है, तो ए का 1 दिन का कार्य x है और उसने 6 दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन का कार्य हो जाएगा 6x। फिर तथा शेष कार्य भी 12 दिन में पूरा करता है। बी का 1 दिन का वर्क y है, तो 12 दिन का कितना हो जाएगा 12y, तो ये भी वर्क आया, ये भी क्या है बच्चों, वर्क। अब एक बात बताओ, जो वर्क पहली कंडीशन में है क्या वही वर्क दूसरी कंडीशन में भी है? बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है, मतलब जो वर्क पहले हो रहा था वही वर्क बाद में हो रहा है, बस कंडीशन चेंज कर दी गई है उनकी, ए के और बी के टाइम की। तो जब ये दोनों वर्क बराबर हैं बच्चों, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस के 18y बराबर 6x प्लस के 12y। अब x को इस तरफ ले जाओ, y को इस तरफ ले आओ, 18y माइनस के 12y हो जाएगा 6y बराबर 6x माइनस के 4x हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x और y का रेशियो मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ से x और y का रेशियो निकाल दें बच्चों, तो देखो 2 तिया 6, y इसके नीचे जाएगा, तो x का रेशियो हो जाएगा 3 और y का रेशियो हो जाएगा 1। और ये x और y क्या है बच्चों, एक एक दिन का वर्क। इसका मतलब a का और b का 1 दिन का वर्क आ गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमें a और b का रेशियो मिल गया, मतलब उनकी क्षमता का, उनकी इफिशियंसी का, क्षमता मतलब इफिशियंसी या 1 दिन का वर्क ए और बी का मिल गया। अब हमें दोनों का टाइम निकालना है, तो पहले हम टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वर्क तो हम ऊपर लिखते हैं और जो भी करेगा उसका 1 डे वर्क यानी 1 दिन का वर्क या इफिशियंसी, 1 दिन का वर्क या इफिशियंसी, मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया क्षमता, उसको हम नीचे लिखते हैं, तब टाइम आता है। और वर्क निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ हमें अच्छे से पता है कि जो ए का 1 दिन का वर्क है, ए का 1 दिन का वर्क 3 है, आप किसी भी कंडीशन में लिख दो वर्क आ जाएगा। तो चलो पहली कंडीशन उठा लो। अब ए का मान एक्स का मान क्या है 3, तो एक्स का मान 3 है तो 4 किया 12 का रह हुआ, प्लस वाई का मान कितना है 1, वाई का 1 है, 18 का 18, 18 प्लस 12 मतलब 30। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ बच्चों वहाँ पर 30, तो वर्क तो हो गया 30। और 1 दिन का वर्क किसका, जिसके बारे में पूछा है। अब हमसे पूछा है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर बच्चों 1 दिन में कितना कार्य करते हैं या उनकी क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, तो 30/4 यानी 15/2 दिन, या 7 से ही 1/2 दिन का समय लगेगा किसको, ए और बी को वो कार्य पूरा करने में। यह आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया वाला एकदम। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। फिर एक मेथड मैं और बताता हूँ कि विदाउट एक्स और वाई के हम किस तरह करेंगे। ये बेसिक मेथड था सीखने के लिए बच्चों कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट वाला मेथड सिखा देता तो आपको ये लगता कि ये तो हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वाला मेथड समझाऊंगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रटना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये जो क्षमता है, जो इफिशियंसी हमने एक्स और वाई मानकर निकाली थी, अब हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे,
उसने कहा ए है बच्चों, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ए ने क्या किया कि ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिन तक कार्य किया। तो ए ने बच्चों कितने दिन कार्य किया? 4 दिन कार्य। और बी ने शेष कार्य जो है बी ने अगले 18 दिन में पूरा किया, तो बी ने 18 दिन में पूरा किया। तब टोटल कार्य हो गया, 4 दिन इसने किया, 18 दिन इसने किया, पूरा कार्य हो गया। फिर क्या हुआ, उसने एक कंडीशन और बना दी कि यदि ए 6 दिन कार्य करता, ए कितने दिन कार्य करता बच्चों? 6 दिन, 6 डेज, तो करके छोड़ता तो शेष कार्य जो है बी 12 दिन में पूरा करता, तो 20 कार्य को 12 दिन में करता बचे हुए कार्य, तब भी कार्य पूरा होता। ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, हमने ए के 4 दिन कार्य कर रहा था पहले, हमने उसको क्या किया, हमने उसको 2 दिन कार्य बढ़ा दिया प्लस 2 डेज। भाई ए का कार्य हमने 2 दिन बढ़ा दिया, तो ए का कार्य 2 दिन बढ़ा तो बी का कार्य कितने दिन का कम हो गया? तो बी 18 दिन में कर रहा था पहले और बी अब उसको 12 दिन में करने लग गया। इसका मतलब बी का 6 दिन का कार्य कम हो गया। ये बताओ भाई, अगर हमने ए को 2 दिन ज्यादा कार्य करवाया तो बी को 6 दिन कम कार्य करना पड़ा। इसका मतलब है बच्चों कि ए का 2 दिन का जो कार्य होगा वो बी के 6 दिन के कार्य के बराबर होगा। बताओ भाई, ए को जैसा हमने 2 दिन कार्य एक्स्ट्रा करवाया तो बी को 6 दिन कार्य कम करना पड़ा। ये किसकी वजह से हुआ कि 2 दिन का ए का जो वर्क होगा वो बी के 6 दिन के कार्य के बराबर होगा। तो हमने वही किया, 2 दिन में ए का वर्क बराबर बी का 6 दिन का वर्क, तो 2 तिया 6। अगर हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालें तो बी नीचे आएगा तो कितना जाएगा बच्चों? 3:1। और ये क्या जाएगी? उनकी क्षमता, इफिशियंसी कह सकते हो या स्पीड कह सकते हो, कुछ भी। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए वर्क हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, वर्क कैसे निकालेंगे? ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। अब एक कोई सी भी कंडीशन ले लो, या तो पहली या दूसरी, ऐसा मत लेना इसका पहला और इसका दूसरा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। या तो ये पहली कंडीशन है या ये दूसरी कंडीशन है, या तो इन दोनों को एक साथ या इन दोनों को एक साथ। चलो इन दोनों को ले लेते हैं। तो ए का एक दिन का वर्क है 3, तो 4 दिन तक करेगा तो 4 तिया 12 वर्क कर लेगा। और बी 18 दिन करता है, बी का एक दिन का वर्क है 1, तो बी 18 दिन में 18 कार्य कर लेगा। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12 + 18 यानी 30। तो टोटल वर्क हो गया बच्चों 30। अब इस टोटल वर्क को कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। वो तो उन दोनों का एक दिन का वर्क कितना है? 3 और 1 4, तो एक दिन का वर्क नीचे लिख दिया। तो 30/4 यानी 15/2 दिन। तो 15/2 दिन यानी 7.5, यानी 7 सही 1/2 दिन में कौन कौन करेंगे बच्चों? ए और बी मिलकर उस कार्य को खत्म कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। बताओ ये मेथड आसान लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, जैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं उनका वर्क निकालने के लिए। जैसे ए का एक दिन का वर्क 3 है तो 6 दिन का कितना हो गया? 18। बी का एक दिन का वर्क 1 है तो 12, तो 12 + 18 यानी 30। तो किसी भी कंडीशन से निकाल दो, क्योंकि टोटल वर्क दोनों कंडीशन में बराबर है, इसलिए बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए ने कोई कार्य शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़ दिया, फिर शेष कार्य बी ने अगले 12 दिन में पूरा किया। यदि ए 10 दिन कार्य करके छोड़ता तो शेष कार्य बी 8 दिन में पूरा करता, तो ए और बी मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम पहले जैसी कंडीशन है बिल्कुल सेम, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो दूसरा मेथड था उससे करते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप लोग एक्स वाले से कर सकते हैं, एक्स और वाई मानकर। ठीक है, और अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप सीधे सीधे इस नंबर पर क्वेश्चन भेजेंगे और कॉल करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इतना कर सकता हूँ। ठीक है, चलो। तो ए ने क्या किया बच्चों, ए ने 8 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया, तो बचा हुआ कार्य बी ने 12 दिन में पूरा किया, तब कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने एक कंडीशन बना दी कि यदि ए 10 दिन कार्य करे बच्चों, कि ए अगर 10 दिन कार्य करे तो बी बचा हुआ कार्य वो 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ आप लोग, जो ए का कितने दिन का कार्य हमने बढ़ा दिया, तो ए का 2 दिन का कार्य बढ़ा दिया। अब बेसिक सी बात है बच्चों कि जब हमने ए का कार्य बढ़ाया है तो
तो बी का कार्य तो कम होगा भाई। जब ए ज़्यादा कार्य करेगा तो बी कम कम कार्य करेगा, ए को ज़्यादा टाइम लगेगा तो बी को कम टाइम लगेगा। तो बी को जो है, देखो बी का वर्क जो है वो 12 से 8 दिन में होने लग गया। कितने दिन कम में होने लग गया? 4 दिन कम में होने लग गया। तो कार्य तो वही होगा ये वाला भाई, जो ए ने जो है वो 2 दिन में कार्य किया है, वही कार्य बी ने 4 दिन में कार्य किया। यही तो ऊपर नीचे हुआ है। तो इनको बराबर कर लो बस, कि ए का 2 दिन का कार्य बराबर होगा बी का 4 दिन का कार्य। 2 दूनी 4, ए और बी का यहाँ से रेशियो कितना निकल कर आया बच्चों? तो ए और बी का रेशियो आया 2:1, मतलब ए का 1 दिन का वर्क 2 है और बी का 1 दिन का वर्क 1 है। अब हमें दोनों का ही टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए बताया था वर्क हम ऊपर लिखते हैं बच्चों। अब वर्क कैसे निकल कर आएगा? देखो ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, तो 8 दिन में कितना कार्य करेगा? 16 कार्य करेगा। अच्छा, बी 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो 12 दिन में कितना कार्य करेगा? 12 कार्य करेगा। तो कार्य हो कितना गया? 16 ए और 12 ए, तो टोटल कार्य हो गया बच्चों 28 28। 28 यानी ऊपर लिख दिया टोटल वर्क। अब इस 28 को कौन करेगा बच्चों? दोनों करेंगे, ए और बी मिलकर। तो ए और बी का 1 दिन का वर्क कितना है? 2 और 1 3, तो 3 नीचे लिख दिया। तो ये क्या आ गया? 28/3 दिन। इसको कौन करेगा? मतलब ए और बी मिलकर इसको करेंगे 3 9 27, 9 सही 1/3 दिन। याद, तो ए और बी मिलकर वह कार्य 9 सही 1/3 दिन में कर लेंगे बच्चों। किसी एक का पूछता तब निकाल देते भाई। पूछता ए का, तो ए का 1 दिन का वर्क कितना है? 2, तो 28/2 यानी ए करेगा 14 दिन में। बी का पूछता तो बी का 1 दिन का वर्क है, तो 28/1 यानी बी करेगा 28 दिन में। और दोनों का पूछ लिया तो कितना? 9 से 1/3 दिन। आया समझ में? कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है, उम्मीद तो है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का सेशन, आज की क्लास। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट था बच्चों की छोड़कर जाने वाले या छोड़कर कुछ व्यक्ति आ जाने वाले, कुछ व्यक्ति जाने वाले। ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा, ये क्लास पूरी समझ में आई होगी अच्छे से। और अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं फर्स्ट टाइम एंड वर्क की, तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही ये क्लास है। जो कल वाली वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो से संबंधित ही है, उसी के बाद से ये क्वेश्चन कराए गए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और प्ले लिस्ट में बच्चों सारे के सारी वीडियो पूरा चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। कोई भी वीडियो शुरू करोगे आप, डे बाय डे वीडियो के नंबरिंग पड़ी हुई हैं कि डे 1 डे 2 डे 3 सारी की सारी, और चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर कोई सा भी स्टार्ट करोगे उसमें सारी की सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलें और कंप्लीट करते चलो अपने प्रॉपर नोट्स को। मैंने हर एक चैप्टर की PDF बच्चों डाली हुई है वो टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन करते चलो। जिस बुक से भी आप कर रहे हो कोई बुक बेकार नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक से भी सारे क्वेश्चन करते रहो चैप्टर वाइज, और कोई समस्या आती है तो सेंड कर दिया करो क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये तो चीज़ें मैं रोज़ ही बताता हूँ। बाकी बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले पढ़ने में, ज़्यादा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और जैसे कि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उस पर्पज़ से भी जो है आप लोग किसी भी मैंने किसी का चैप्टर का किसी भी इस जो ये बैच चल रहा है, मैंने इसको किसी का भी नाम नहीं दिया है कि CGL SSC MTS या CPO या फिर UP++ या PET, कुछ नहीं बच्चों, ये जनरल कंपटीशन के लिए है। ये हर एक में काम करेगा आपका। ठीक है, अब जैसे कि अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाला है थोड़े दिन में, तो अब हम इसके बाद एडवांस शुरू कर देंगे, है ना। ज्योमेट्री से शुरू करेंगे, ज्योमेट्री नहीं सॉरी, इसको शुरू करेंगे हम मेंसुरेशन से, मतलब एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री बाद में पढ़ेंगे, वरना वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ट्राइंगल क्या है और सर्किल क्या है और हेक्सागन क्या है, सब कुछ चीज़। ठीक है, तो हम एक बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे, बिल्कुल सीरियल में चल रहे हैं, वैसे भी एक क्रम में चल रहे हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहो, मेहनत करते रहो मेरे साथ, और कोई भी समस्या है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो या मैसेज करके बता सकते हो, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बताया करें कि कोई सुधार करना है वीडियो में, कुछ भी, किसी भी वीडियो से संबंधित, स्पीड से संबंधित
या किसी भी या लैंग्वेज से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी बात है, आप लोग बता सकते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।